जीएसटी काउंसिल की बैठक आज होगी। बैठक हंगामेदार रहने के आसार हैं। बता दें कि गैर भाजपा शासित राज्य अभी भी क्षतिपूर्ति के मुद्दे पर केंद्र के साथ असहमत हैं। भाजपा शासित राज्यों समेत कुल 21 राज्यों में जीएसटी क्षतिपूर्ति के मुद्दे पर केंद्र सरकार का समर्थन किया है, लेकिन पश्चिम बंगाल, पंजाब और केरल जैसे विपक्षी दलों द्वारा शासित राज्य इससे असहमत हैं। बिहार विधानसभा उपचुनाव के मद्देनजर आज कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक करेगी। कांग्रेस की यह बैठक शाम 4 बजे पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी के आवास पर होगी। इस बैठक में पहले चरण के उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लग सकती है। बता दें, कांग्रेस बिहार में महागठबंधन के साथ है। महागठबंधन ने शनिवार को ही सीट बंटवारे का ऐलान किया। आगामी चुनाव को लेकर कल दिल्ली में बीजेपी चुनाव समिति की बैठक हुई। बैठक में बिहार चुनाव और एमपी के 28 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर मंथन किया गया। एमपी में 28 सीटों के उम्मीदवारों की सूची जल्द जारी हो सकती है। चुनाव समिति की बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, सीएम शिवराज सिंह चौहान शामिल हुए। उत्तर प्रदेश में रेप की घटनाओं को लेकर सरकार एक्शन मोड में है। हाथरस की गैंगरेप पीड़िता की परिजनों से मुलाकात करने के बाद अगले दिन अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी ने बलरामपुर पहुंचकर गैंगरेप की शिकार हुई छात्रा के परिजनों से मुलाकात की। पीड़ित परिवार से मुलाकात के बाद अवस्थी ने कहा कि मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए में दरार पड़ गई है। रविवार को दिल्ली में लोजपा के संसदीय दल की बैठक हुई। इसमें तय हुआ कि पार्टी जदयू चीफ नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव नहीं लड़ेगी। लोजपा एनडीए में मनचाही संख्या में सीट न मिलने से नाराज है। पार्टी अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा कि भाजपा के साथ कुछ सीटों पर लोजपा की फ्रेंडली फाइट होगी। मध्य प्रदेश में उपचुनाव को लेकर भाजपा कांग्रेस एक्टिव मोड में है। कार्यकर्ताओं में जोश भरने प्रदेश में आज से बीजेपी का मंडल सम्मेलन शुरू होगा। इसमें राष्ट्रीय नेताओं का जमावड़ा लगेगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान, मध्य प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा और राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया सम्मेलन में शामिल होकर कार्यकर्ताओं में जोश भरेंगे। मध्य प्रदेश में उपचुनाव का प्रचार जोर शोर से चल रहा है। भाजपा कांग्रेस अपने अपने उम्मीदवारों को जिताने के लिए लगातार सभाएं आयोजित कर रही है। इसमें इसी क्रम में आज पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ दतिया जिले के भांडेर दौरे पर रहेंगे। यहां कमलनाथ जनता से कांग्रेस प्रत्याशी के लिए जीत का आशीर्वाद मांगेंगे। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 3 करोड़ 53 लाख के पार पहुंच गई। वहीं कुल मौत का आंकड़ा 10,41,000 के पार हो गया। अब तक दुनिया में 2 करोड़ 66 लाख मरीज ठीक हुए हैं। वहीं दुनिया में 77 लाख से ज्यादा एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। विश्व में भारत से सबसे ज्यादा एक्टिव मरीज मिल रहे हैं। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 66,22,000 के पार पहुंच गया। देश में अब तक 55,83,000 मरीज इलाज से ठीक हो चुके हैं। वहीं कोरोना से अब तक 1,02,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। भारत में कोरोना के एक्टिव केस 9,35,000 के पार पहुंच गए हैं। पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 74,000 से ज्यादा नए मरीज सामने आए। मध्य प्रदेश में कोरोना के 1,720 नए केस मिलने से संक्रमितों की संख्या 1,35,000 के पार पहुंच गया। प्रदेश में एक दिन में 35 मौत से कुल आंकड़ा 2,434 हो गया। वहीं 2,120 मरीज स्वस्थ होने से कुल आंकड़ा 1,13,000 के पार पहुंच गया। अभी राज्य में 19,772 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। हॉटस्पॉट इंदौर में संक्रमितों का आंकड़ा 25,000 के पार पहुंच गया। इधर छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में कोरोना के 1,924 नए मरीज से आंकड़ा 1,23,000 के पार पहुंच गया। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 28,000 के पार पहुंच गई है। 9 नई मौत से कुल आंकड़ा 1,045 के पार पहुंच गया। वहीं राजधानी रायपुर में 307, कोरबा और जांजगीर में 139 और रायगढ़ में 184 नए मरीज मिले हैं। कल आईपीएल के दूसरे मैच में चेन्नई की टीम ने पंजाब को 10 विकेट से रौंद दिया। पंजाब ने पहले बल्लेबाजी करते हुए चेन्नई को 179 रन का लक्ष्य दिया, जिसे चेन्नई सुपर किंग्स ने बिना विकेट खोए 17.4 ओवर में हासिल कर लिया। इस आईपीएल में पंजाब की ये 5 मैचों में चौथी हार है। आईपीएल में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और दिल्ली कैपिटल सामने सामने होंगे। टॉस शाम 7 बजे होगा और मैच शाम 7:30 बजे से दुबई में खेला जाएगा। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल आज मोर बिजली ऐप का शुभारंभ करेंगे। ऐप से उपभोक्ताओं को बिल जमा करने में आसानी होगी। कार्यक्रम में कई मंत्री भी मौजूद रहेंगे। हाथरस की घटना के विरोध में आज छत्तीसगढ़ में कांग्रेस मौन सत्याग्रह करेगी। कांग्रेस प्रदेश के सभी जिलों में मौन सत्याग्रह कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करेगी। धान खरीदी के लिए गठित मंत्रिमंडल उप समिति की बैठक इसी हफ्ते होगी। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने बताया कि मंत्रिमंडल उप समिति की बैठक में धान खरीदी का लक्ष्य तय किया जाएगा।
साथ ही बारदाने की सुनिश्चितता पर चर्चा की जाएगी। उन्होंने बताया कि इसी हफ्ते सहकारी समितियों का गठन भी होगा, जिससे धान खरीदी संबंधित अन्य कार्यों में आसानी होगी। ग्वालियर जिले के ग्वालियर पूर्व और डबरा सीट पर उपचुनाव में दिलचस्प नजारा देखने को मिल रहा है। दोनों ही पार्टियां दूसरी पार्टी से आए प्रत्याशियों को चुनाव मैदान में उतारा है। ग्वालियर पूर्व में बीजेपी ने कांग्रेस से आए मुन्नालाल गोयल को उतारा है, तो कांग्रेस ने बीजेपी से आए सतीश सिकरवार को टिकट दिया है। वहीं डबरा से इमरती देवी और सुरेश राजे मैदान में हैं। बरवाही उपचुनाव को लेकर कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक इसी हफ्ते होने वाली है। बैठक में प्रदेश कांग्रेस प्रभारी पीएल पुनिया, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम समेत समिति के सभी सदस्य शामिल होंगे। मंत्री रविंद्र चौबे ने बताया कि चुनाव समिति की बैठक जल्द होगी। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी कई नामों को लेकर सर्वे कराए हैं। बरवाही उपचुनाव को लेकर अब प्रत्याशी चयन की कवायद अंतिम दौर में है, जहां कांग्रेस भाजपा में 4 नाम सामने आ रहे हैं, तो वहीं जेसीसी से सिर्फ अमित जोगी का नाम सामने आ रहा है। दावेदार प्रत्याशी अपने अपने स्तर पर टिकट पाने के लिए जोर आजमाइश कर रहे हैं। खंडवा के मधानता से संभावित भाजपा प्रत्याशी नारायण पटेल की एक सभा के दौरान जुबान फिसल गई। इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस को दिल खोलकर वोट दें, वोट देते समय कांग्रेस का पंजा दिखना चाहिए। बाद में पटेल को अपनी गलती का एहसास हुआ, फिर हंसते हुए कहा कि माफी चाहता हूं, गलती हो गई, पंजा नहीं फूल दिखना चाहिए। मुरैना में आगामी चुनाव को लेकर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, भारत सिंह कुशवाहा, ओम प्रकाश सकलेचा ने 5 विधानसभा के प्रमुख कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। बैठक में मीडिया से दूरी बनाते हुए आगामी चुनाव को लेकर रणनीति तय की गई। चुनावी तैयारियों के लिए पूर्व जिला अध्यक्ष और पूर्व विधायकों को भी जिम्मेदारी सौंपी गई है। बीजेपी ने 24 नामों को फाइनल कर दिया है।